आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस पे आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासत में 2 करोड़ कोरोना टेस्ट किट्स और 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स दस्तयाब। तेलंगाना आवाम को फिक्र करने की जरूरत नहीं, ओमिक्रॉन का सामना करने हुकूमत तैयार। गजबेल में अस्पताल का मुआयने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत सरकारी अस्पतालों को कॉर्पोरेट अस्पतालों की तर्ज पर दे रही है तरक्की। महबूबनगर में महकमा सेहत के आला सतही इजलास से रियासती वज़ीरा हरीश राव और श्रीनिवास गौड़ का खिताब। महबूबनगर में डबल बेडरूम मकानात का वज़ीरा श्रीनिवास गौड़ और निरंजन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। हुकूमत तेलंगाना आवाम की तर्ज जिंदगी में मेयारी तब्दीली के लिए पाबंद है। के कविता की रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल की हैसियत से हल्फ बर्दारी। काउंसिल के उबूरी सदर नशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने दिलाया हलफ। वज़ीरा मोहम्मद महमूद अली और वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बहादुरपुरा का किया दौरा। बहादुरपुरा में जेर तामीर फ्लाईओवर के तामीरी कामों का किया मुआयना। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल का तबादला। महकमा लेबर हुकूमत हिंद के एडिशनल सेक्रेटरी किए गए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मामलात में मुआवजे में ताखीर पर बिहार और आंध्र प्रदेश हुकूमतों को लगाई फिटकार। मुतासरीन के अहलखाना को फौरी इमदाद फराहम करने के इक़दाम की दी हिदायत। और बैनुल-अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाजों पर पाबंदी में 28 फरवरी तक तोसी। कोविड वबा की सूरत हाल के पेश नजर शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल का इक़दाम। और खबरें तफसील से। वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि अवाम को कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के गजबेल जिला अस्पताल का मुआयना किया और मरीजों से तिब्बी सहूलतों के ताल्लुक से बातचीत की। वजीर हरीश राव के साथ एमएलसी यादव रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि वजीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक रियासत में 2 करोड़ कोरोना टेस्ट किट्स और 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स दस्तयाब करवाई गई हैं। रियासत के तमाम तिब्बी मराकज़ सेहत में कोरोना के इलाज के लिए हर तरह की सहूलतें मुहैया की गई हैं। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट में अलग थलग रहने के लिए ऑक्सीजन की सहूलत के साथ 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल है। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक हुकूमत महकमा सेहत और तिबाबत चौकस है। उन्होंने कहा कि केसीआर किट्स मुल्क में मिसाली बन गए हैं। इन किट्स की फराहमी की वजह से सरकारी अस्पतालों में जजगियों की तादाद में 22% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद मेयारी निगहदाश्त तिब खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बेटे की पैदाइश पर हुकूमत की जानिब से 12,000 और लड़की की पैदाइश पर 13,000 रुपए दिए जा रहे हैं। केसीआर किट्स में जच्चा को 16 अशिया फराहम की जा रही हैं, जिनमें नवजायद बच्चे की देखभाल के लिए दरकार तमाम तरह का सामान मुहैया करवाया जा रहा है। वजीर सेहत हरीश राव और वजीर एक्साइज सुसियात डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की सरकर्दगी में जिला परिषद हॉल महबूबनगर में महकमा सेहत का एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में अराकीन असेंबली सी लक्ष्मण रेड्डी, आला वेंकटेश्वर रेड्डी और जिला एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार ने भी शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि महकमा सेहत को जदीदियत से हमाहंग करने के लिए तेलंगाना हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है, जिसमें हम सबको अपना हिस्सा अदा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी दवाखानों को खानगी कॉर्पोरेट दवाखाने के मुमासिल असरी आलात से हमाहंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड की दोनों लहरों में आवाम को मेयारी और मुफ्त इलाज फराहम करने और शरह अमवात को काबू में करने में हुकूमत कामयाब रही है। हरीश राव ने कहा कि अब तीसरी लहर का सामना करने के लिए भी हुकूमत कमर बस्ता है। वजीर ने कहा कि महबूबनगर जिले में टीका अंदाजी का फीसद 78 है और जो सारी रियासत में सबसे ज्यादा है। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जिले महबूबनगर के सरकारी अस्पताल को आज एक कॉर्पोरेट अस्पताल की तर्ज पर तरक्की देने को यकीनी बनाया गया, जिसमें 560 आम बिस्तर और 60 वेंटिलेटर से मरबूत बिस्तर मौजूद हैं। दवाखाने को ऑक्सीजन से लैस किया गया है। इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेज का क़याम भी जिले में शोबे सेहत में एक संगमेल की हैसियत रखता है।
इस मौके पर वज़रा ने कदीम कलेक्ट्रेट की इमारत की जगह बनाए जाने वाले 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नक्शे का इजरा अमल में लाया। इस इजलास में DMNHO डॉक्टर रामकृष्णा के अलावा दीगर मौजूद थे। అందరికి చెప్పండి, ఇంప్రూవ్ చేయండి DMNHO గారు. దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఎందుకైతుంది? టైమ్లీ బీపీ గోళీ షుగర్ గోళీ వేసుకోకపోతే ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ కిడ్నీస్. మనకు టెర్షరీ కేర్ మీద లోడ్ పడుతుంది. కూడా వ్యాక్సినేషన్ లో ఉన్నాయి సార్. ఓకే అమ్మా. RBS కే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుందా బంద్ అయిందా? అంటే అండర్ వ్యాక్సినేషన్ ఉంది సార్. స్కూల్ హెల్త్ జరగట్లేదు సార్. స్కూల్స్ అందరికి పేరు పేరున నమస్కారం. మరి బాగా చేస్తున్నారు. ఐఎమ్ నాట్ డిస్కరేజింగ్ యూ, బట్ మన వృత్తి ధర్మాన్ని ఉద్యోగ ధర్మాన్ని మీకు గుర్తు చేయడం నా బాధ్యత. మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా మనం ఒక ఆరోగ్య తెలంగాణ నిర్మించాలంటే అందరం పనిచేయాలి, ఒక టీం వర్క్ చేద్దాం. మేము ప్రభుత్వ పరంగా కూడా అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నాం, చాలా ఇంప్రూవ్ చేస్తాం. అంటే కరోనా సెకండ్ వచ్చేసరికి మనం ఎంత మొదలుపెట్టిందంటే హైదరాబాద్ డిపెండ్ కాకుండా మోస్ట్ టోటల్ కరోనా కేసెస్ అందరూ ఇక్కడనే ఎంటర్ చేసింది. కరోనా కూడా భయపడలేదు. చిల్డ్రన్స్ వస్తారన్నప్పుడు కూడా చిల్డ్రన్స్ కూడా అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే కూడా నియర్ బై ఏమున్నాయంటే నియర్ హైదరాబాద్ ఉంది, బాగుండాలి ఉంది, గంట సేపట్లో బాగుండాలి ట్రీట్మెంట్ చేయించవచ్చు. బాగుండాలి చేయాలని లక్ష్యం ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారు. మరి అదే దాన్ని మనకు మెడికల్ కాలేజ్ హరీశ్రావు గారు మినిస్టర్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మనం కలెక్టరేట్ లో కూడా గతంలో కలెక్టరేట్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర హాస్పిటల్ కట్టిస్తారని చెప్పి ఈరోజు మాట్లాడారు. जिले महबूबनगर के अड्डाकुला मंडल में वाक़े वड्डेपल्ली देहात में हुकूमत की जानिब से 181.44 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए 36 डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वज़रा डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, वेमुला प्रशांत रेड्डी, S निरंजन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना गरीब अवाम की तर्ज जिंदगी में मेयारी तब्दीली की ख्वाहां है। इफ्तिताही तकरीब में देवर कदरा रुकन असेंबली ए वेंकटेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लिमान M श्रीनिवास रेड्डी, स्टेट चेयरमैन साई चंद के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इसी तरह से जिले महबूबनगर के मूसीपेट मंडल में वाक़े जानमपेट देहात में 403.20 लाख की लागत से तामीर किए गए 80 डबल बेडरूम मकानात का रियासती वजीर वी श्रीनिवास गौड़, रुकन असेंबली ए वेंकटेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लिमान M श्रीनिवास रेड्डी और चेयरमैन साई चंद ने इफ्तिताह अंजाम दिया। అలా బాధపడి ఉండే ఈ కాలనీలో కూడా పెంకుటిల్లు సగం కూలిపోయి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి ప్రత్యేకంగా పర్మిషన్ తీసుకొని అవన్నీ కూలగొట్టి మళ్ళా కొత్తగా ఇల్లు నిర్మించుకోవడం, సహకరించిన మంత్రులకి, ఆశీర్వదించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి, అంశం మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు పెద్దలు గౌరవనీయులు निजामाबाद के इदारा जाते मकामी कोटे से तेलंगाना कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब के कविता ने आज हल्फ लिया। काउंसिल के उबूरी सदरनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उनको अपने चैम्बर में दोपहर 12:40 पर हल्फ दिलाया। कविता, जो वजीर आला KCR की दुख्तर है, को हल्फ लेने के बाद हुक्मरान जमात TRS के कायदीन ने मुबारकबाद पेश की। इसी दौरान महबूबनगर इदारा जाते मकामी कोटे से तेलंगाना कानून साज काउंसिल मुंतखब दामोदर रेड्डी ने भी हल्फ लिया। इदारा जाते मकामी कोटे से मुंतखब 12 अफराद की मियाद इस माह की 5 तारीख से शुरू हुई। इस दौरान वज़रा मोहम्मद महमूद अली और वेमुला प्रशांत रेड्डी ने के कविता को कानून साज काउंसिल के रुकन की हैसियत से हल्फ लेने पर मुबारकबाद पेश की। కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను శాసన పరిషత్ సభ్యురాలిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యురాలినైన కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తాను.
चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सोमेश कुमार ने बहादुरपुरा का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बहादुरपुरा चौराहा पर जेर तामीर बहादुरपुरा को कनेक्शन करने वाला फ्लाईओवर के तामीरी कामों का तफसीली मुआयना किया। सोमेश कुमार के हमरा जीएचएमसी के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल का तबादला कर दिया गया है। वो महकमा लेबर हुकूमत हिंद के एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने उनके तबादले से मुतालिक अहकाम मंगल की शब्द जारी किए। 1990 बैच के आईएएस ओहदेदार शशांक गोयल को रजत कुमार की जगह मई 2021 में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकर्रर किया गया था, जबकि रजत कुमार को इस ओहदे से हटाते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा पाशी की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद शशांक गोयल ने यह ओहदा संभाला था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज की रहनुमाई में आज सुबह मल्लेपल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदूर के साथ जीएचएमसी के ओहदेदारों के हमरा मल्लेपल्ली डिवीजन के तहत पटेल डेयरी फार्म के अतराफ के इलाकों का दौरा किया। इस दौरान कॉर्पोरेटर जफर खान ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और उनसे बातचीत करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वक्फियत हासिल की और इन मसाइल की यकसवी का तयक़ुन दिया। मुस्लिम लड़कों और लड़कियों की शादियों की हद उम्र में इजाफे से मुतालिक मुसलमानों में फैली बेचैनी को दूर करने के लिए सदर काजी महबूबनगर काजी सैयद गौस मोहिउद्दीन कादरी के मकान पर मुसलमानों ने महबूबनगर का एक नुमाइंदा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी हुकूमत की शरपसंदी पर मबनी शादी की उम्र में इजाफे की तहरीक की सख्त मजम्मत करते हुए इस इम्कानी कानून को मुस्लिम पर्सनल में मदाखिलत करार दिया गया और मुसलमानों को गुमराह न होने और मौजूदा 18 साल से जायद की उम्र ही पर शादी होने का ऐलान किया गया और मरकजी हुकूमत के इम्कानी शादी के हद उम्र में इजाफे की तजवीज आगे चलकर कानूनी शक्ल इख्तियार कर भी ले तो उस पर अमल न करने के लिए तेलंगाना हुकूमत से नुमाइंदगी करना तय पाया और मुसलमानों से शादी की तारीख मुकर्रर होते ही दफ्तर क़ज़ात से रुजू होकर लड़के और लड़की की उम्र से मुताल्लिक़ दस्तावेजात की तनक्की सलाम और वक्त रहते ही तरमीम कर लेने का मशवरा दिया। इस इजलास में सदर काजी और अमीर अहले सुन्नत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह कादरी, मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला महबूबनगर अमीरुद्दीन कादरी, सादतुल्लाह जुनैदी, रफीक पटेल और मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारान मौजूद थे। जहीराबाद के कोहिर मंडल में वाक़ दरगाह हजरत मौलाना मोइनुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का इनेकाद डबल में आया। इस मौके पर संदल मुबारक का एहतमाम भी किया गया, जिसमें अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ कॉर्पोरेटर अमजदुल्लाह खालिद ने दरगाह शरीफ पहुंचकर हाजिरी दी और संदल मुबारक में शिरकत की। जिले निर्मल के कदम मंडल में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक ऑटो जो कदम मंडल से जिले जगतियाल के रायकल मंडल के एमदेहात के समत मुसाफिरों को लेकर जा रहा था कि ऑटो अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पुल के ऊपर से पानी में गिर पड़ा, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 3 अफराद बरसब्बा हलाक हो गए, जबकि दीगर 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। महलूकीन में बी मल्लैया, सी शांता और शंकर राव शामिल है। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए खानापुर के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही खानापुर सीआई अजय बाबू और कदम एसआई के राजू ने मकाम हादसा पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। పెద్దపిల్ల చిన్నపిల్లల గ్రామ మధ్యలో ఆటో డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంగా ఆటో నడపడం వల్ల 3 వ్యక్తులు చనిపోవడం జరిగింది. 3 వ్యక్తులము హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది ఇంజనీర్స్తో. దాంట్లో చనిపోయిన వాళ్ళు శాంత, రాజమల్లు అండ్ శంకరరావు అనే వ్యక్తులు చనిపోవడం జరిగింది. తదుపరి ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం ప్రాసెస్ నడుస్తుంది. తర్వాత దీనికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ తెలియదు. పెద్దపిల్ల చిన్నపిల్లల గ్రామ మధ్యలో ఆటో డ్రైవర్ हैदराबाद और मुज़ाफ़रती इलाकों में ओमिक्रॉन के फैलाव के इम्कानात के पेश नजर अवाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। अवाम नज़ला, जुकाम या खांसी जैसी अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी तौर पर करीबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू होकर कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं।
कोंडापुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैदराबाद, श्रीलिंगमपल्ली हल्के में वाक़ हफीजपेट, लिंगमपल्ली और रायदुर्ग के बुनियादी मराकिज सेहत में कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। इन मराकिज ने अब तक 909 कोरोना तशखीसी टेस्ट किए और इनमें 247 मुस्बित केस दर्ज हुए हैं। जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने 2 मुलजिमीन साकिन जिला मेडचल को आज गिरफ्तार कर दिया। उनके कब्जे से 6 ग्राम सोने के जेवरात और चांदी की अशिया जब्त की गई, जो जगतगिरी गुट्टा के पीएचबी और डुंडिगल पीएस के साथ मुश्तरका कार्रवाई के जरिए अमल में लाई गई। उन्होंने बालानगर, जेडी मेटला, पेट बशीराबाद, डुंडिगल और जगतगिरी गुट्टा में मुतादिद सरक़े की वारदातें अंजाम दी हैं। इनके खिलाफ 2013 से 2020 तक 20 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। बादजा उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। సంక్రాంతి కంటే ముందుగా కొంతమంది పండుగలకు తర్వాత వేరే పండుగ వాతావరణం చేసుకోవడానికి వెళ్ళిన ఇండ్లలో తాళాలు వేసిన ఇంట్లో వరుసగా దొంగతనాలు జరిగినాయి. అందులో జయగుట్టలో 4, దిండిగల్లో 1, కేపీహెచ్బీలో 1, ఈ 15 రోజుల్లో దాదాపుగా 5 కేసులు నమోదు కావడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి జయగుట్ట క్రైమ్ టీం ఎస్ఐ కిష్టయ్య ఆధ్వర్యంలో సత్యనారాయణ మరియు ఇతరులు మా క్రైమ్ టీం అంతా కూడా కష్టపడి దీంట్లో ఎవరైతే దొంగతనాలకు పాల్పడ్డాడో వాళ్ళ దాంట్లో జయరంగుల రవి అని అతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. అతనితో పాటు హరి అని వాళ్ళ తమ్ముడు హరి అని అతను మైనర్ అతనితో కలిసి మరియు భరత్, వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి వీళ్ళంతా కూడా వరుసకు అన్నదమ్ములు అవుతారు. ఈ భరత్ ఏమో ఎల్లమ్మ బండలో ఉంటాడు. ఈ రవి తర్వాత హరి వీళ్ళేమో సూరారం కాలనీలో ఉంటారు. ఈ ముగ్గురు కూడా పాత కేసులో నేరస్తులే. ఈ దేవరంగుల రవి మీద దాదాపుగా 20 కేసులు ఉన్నాయి. అతను మైనర్గా ఉన్న तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के याचाराम में ट्रैक्टर के उलट जाने के सबब एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा चारशंबे की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक इब्राहिम पट्टनम के तुर्कागुड़म से ताल्लुक रखने वाला 47 साल जंगैया सीमेंट के पोल से लदी ट्रैक्टर में जा रहा था कि उसने ट्रैक्टर का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर उलट गई। हादसे के नतीजे में जंगैया ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिसके नतीजे में वो बरसर मौका हलाक हो गया। तेलुगु फिल्मों की जूनियर आर्टिस्ट ज्योति रेड्डी की मुश्तबा मौत के वाक़े की जांच का मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके में एक खानगी अस्पताल के बाहर अदाकारा के साथियों और मद्दाहों ने एहतजाज किया। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा से ताल्लुक रखने वाली ज्योति रेड्डी सुबह में तेलंगाना के शादनगर टाउन रेलवे स्टेशन की पटरियों पर जख्मी हालत में पाई गई, जिसको देखकर मुकामी अफराद ने रेलवे पुलिस को इस बात की इत्तला दी। फौरी तौर पर पुलिस ने अदाकारा को पहले शादनगर के खानगी अस्पताल पहुंचाया और बादजा उसको शहर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम बेहतर इलाज के लिए अदाकारा को उसके साथियों ने मलकपेट के प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टर्स ने वहां उसको मुर्दा करार दिया, जिसके बाद ज्योति के मद्दाहों और साथियों ने अस्पताल के सामने धरना दिया और उसकी मौत की जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। पुलिस ने इन एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम खुश्क रहेगा। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यानम में मौसम खुश्क रहा। अकल तरीन दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के आदिलाबाद जिला और हैदराबाद में कल शब दर्ज किया गया। कोविड-19 मुतासरीन के लवाहिकीन को इमदाद की अदायगी में ताखीर पर बरहमी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलात में आंध्र प्रदेश और बिहार हुकूमतों को फिटकार लगाते हुए कहा कि इस किस्म के मामलात में रियासत और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी से मदद लेना चाहिए। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना ने बताया कि मुतासरीन के अहले खाना को इमदाद फराहम करने में ताखीर के खिलाफ बार बार अहकामात के बावजूद मुतालिका हुक्काम उनकी हिदायत को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। बेंच ने कहा, चूंकि बहुत सी रियासतों में कोरोना की वजह से होने वाली मौत के मामलात में दर्ज दावों की तादाद सरकारी अमवात से कम है,
ऐसा लगता है कि बहुत सी हुकूमतें फाल इक़दाम नहीं कर रही हैं। इस सूरत हाल में हमें मुतासिरीन को इमदादी रकम हासिल करने के लिए रियासती और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी की मदद लेना पड़ सकता है। बेंच ने आंध्र प्रदेश और बिहार हुकूमतों के रवैये पर बरहमी का इजहार किया और उनके चीफ सेक्रेटरीज को चारशंबे को दोपहर 2 बजे हाजिर होने की हिदायत दी। कोविड वबा की सूरत हाल के पेश नजर शहरी आवाजाही के डायरेक्टर जनरल ने बैनुल-अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाजों पर पाबंदी में 28 फरवरी की आधी रात तक तोसी कर दी है। डीजीसीए ने आज यहां जारी एक सर्कुलर में कहा कि 26 नवंबर 2021 के सर्कुलर में तरमीम करते हुए हिंदुस्तान के हवाई अड्डों से जाने और वहां आने वाले बाकायदा बैनुल-अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाजों पर पाबंदी में 28 फरवरी की निस्फ शब तक तौसी कर दी गई है। सर्कुलर के मुताबिक इस पाबंदी का इतलाक बैनुल-अक़वामी मालबरदार परवाजों पर नहीं होगा। सर्कुलर में यह भी वाज़ेह तौर पर कहा गया कि एयर बबल इंतजामात के तहत होने वाली परवाजों पर यह पाबंदी आयद नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम को उसके यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा, मेहनत से काम करने वाली एनडीआरएफ हेडक्वार्टर टीम को उनके यौम तासीस पर मुबारकबाद। वो बहुत से बचाव और इमदादी इक़दामात समेत अक्सर इंतहाई मुश्किल हालात में सबसे आगे रहे हैं। एनडीआरएफ की हिम्मत और पेशावाराना महारत इंतहाई मुतासिरकुन है। उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात। उन्होंने मजीद कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट हुकूमतों और पॉलिसी साजों के लिए एक अहम मौजू है। एक रद्द-ए-अमल के नुक्ते नजर के अलावा जहां डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें आफात के बाद होने वाले नुकसानात को कम करती हैं, हमें तबाही से बचने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचने और उस मौजू पर तहकीक पर तवज्जो देने की भी जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान ने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में एक पहल शुरू की है। हम अपनी एनडीआरएफ की टीमों की महारत को मजीद तेज करने पर भी काम कर रहे हैं ताकि हम किसी भी चैलेंज के दौरान ज्यादा से ज्यादा जानों और इमलाक को बचा सकें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 76 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है, जिसके साथ ही टीका लगाने वालों की कुल तादाद 158.88 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने चारशंबे को कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 76,35,229 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 158,88,47,554 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,82,970 नए केसेस सामने आए। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के सरगर्म केसेस की तादाद बढ़कर 18,31,000 हो गई है। यह मुतासिरा केसेस का 4.83% है। यौमिया केसेस की शरह 15.13% तक पहुंच गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मौसम की सूरत हाल गैर मुतवक्को होती जा रही है और ठंडी हवाएं और धुंध में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगले 10 दिनों तक कानपुर और पड़ोसी अजला का औसत दर्ज हरारत 18 से 22 डिग्री के दरमियान रहेगा। चंद रोज तक हल्की बारिश का भी इम्कान है। मज़कूरा बालक सूरत हाल को देखते हुए यूपी हुकूमत ने तमाम डीएम और कमिश्नर्स को इसका जायजा लेने और तमाम जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। डीएम कानपुर नगर ने कमिश्नर को बताया कि अब तक जरूरतमंदों में कुल 6,500 कंबल तकसीम किए जा चुके हैं। जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने और जरूरी एहतियाती इक़दाम करने के लिए कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के शेल्टर होम का अचानक मुआयना किया। कमिश्नर ने एक एजेंसी के जरिए डीयूडीए के जरिए चलाए जाने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनीगंज शेल्टर होम का भी मुआयना किया। कानपुर के विजयनगर सब्जी मंडी में नाइट कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों में खौफ और हरास पाया जाता है। वाज़ेह के विजयनगर सब्जी मंडी काफी अरसे से वैसा ही दिखाई दे रही है। यह सब्जी मंडी गलत है, जिसके बारे में दुकानें लगाने वाले लोगों ने कई बार दरखास्त की कि हम लोगों को यहां बहुत परेशानी है। इसके बाद वहां दुकान लगाने वालों ने मारा पीटा और गाली गलौज की, जिनकी शिकायत की गई है। काकादेव थाने में बिना जिस पर किसी की सुनवाई नहीं हुई।
उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला और समाजवादी पार्टी के सीनियर तरीन लीडर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 4 शुबे को यादव ने यहां उत्तर प्रदेश बीजेपी यूनिट के सदर स्वतंत्र देव सिंह और रियासत के नायब वज़ीर-ए-आला केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इसके बाद उन्होंने पार्टी सदर जगत प्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने के बाद यादव ने कहा, मैं हमेशा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतासिर रही हूं। अपर्णा ने कहा कि मेरी सोच में मुल्क सबसे पहले है, अब मैं कौम की आराधना के लिए निकली हूं। मैं बीजेपी की दीगर तमाम स्कीमात से मुतासिर हुई हूं, जिनमें स्वच्छ भारत मिशन, खवातीन के लिए स्वावलंबन जीवन शामिल है। मैं बीजेपी का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी का हिस्सा बनने का मौका दिया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश बीजेपी सदर ने मिस्टर यादव का पार्टी में खैर मकदम करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में गुंडागर्दी को इतनी अहमियत दी गई कि रियासत में कोई बेटी महफूज नहीं रही। यादव ने शुरू से ही महसूस किया कि आदित्यनाथ की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत में अच्छी हुक्मरानी है। दुबई से चेन्नई आने वाले एक मुसाफिर की आज सुबह यहां अना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जहाज के उतरने से कबल दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हवाई अड्डे के हुकाम ने बताया कि दुबई एयरलाइन की परवाज 117 मुसाफिरों को लेकर चेन्नई आ रही थी कि तभी नागापट्टनम जिले के रहने वाले मदार शाह बशीर 47 साल को दिल का दौरा पड़ा। हवाई जहाज के अमले के अरकान ने उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। पायलट ने फौरी तौर पर चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता किया और इमरजेंसी की वजाहत की, जिसके बाद मेडिकल टीम को तैयार रखा गया। तैयारा एयरपोर्ट पर उतरने के फौरन बाद डॉक्टरों ने तैयारे के अंदर जाकर मुसाफिर का मुआयना किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। एयरपोर्ट पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुसाफिर के अहलखाना को मौत की इत्तला दी थी। तैयारे को सुबह 5:30 बजे दुबई के लिए रवाना होना था, तहां मुसाफिर की मौत के बाद 90 मिनट की ताखीर के बाद सुबह 7 बजे यह तैयारा दुबई के लिए रवाना हुआ। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जारी साल की यौम जमहूरिया की परेड में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कोई भी झांकी नहीं होगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी, तमिलनाडु के वज़ीर-ए-आला स्टालिन ने परेड के लिए उनकी झांकियों को मुस्तरद करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मकतूब रवाना किया। समझा जाता है कि तेलंगाना हुकूमत ने मरकज को कोई भी तजावीज नहीं भेजी है, क्योंकि उसने परेड से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी और स्टालिन के मकतूबात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए दावा किया कि झांकियों का इंतखाब शफ़ाफ अंदाज में किया गया है। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसी रियासतों ने यौम जमहूरिया की परेड के लिए उनकी झांकियों को मुस्तरद करने पर मरकज पर सख्त नुक्ताचीनी की है, जबकि तेलंगाना ने परेड से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। तेलंगाना ने रियासत में कोविड की सूरत हाल के पेश नजर परेड की दौड़ से खुद को दूर रखने का फैसला किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सरबराह टेड्रोस एडोनोम गैब्रियस ने खबरदार किया कि कोरोना वायरस वबाई मर्ज खत्म नहीं हुआ है और ओमिक्रॉन के बाद भी नई शक्लें सामने आने का इम्कान है। WHO के सरबराह की वार्निंग एक ऐसे वक्त सामने आई जब ये दलाइल दिए जा रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत हल्का है और उसने कोरोना वायरस से लाहक खतरे को खत्म कर दिया है। टेड्रोस ने कहा कि ओमिक्रॉन का खतरा औसतन कम हो सकता है, लेकिन उसे हल्की बीमारी के तौर पर बयान करना गुमराहकुन है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन कम संगीन केसेस के बावजूद, अस्पतालों में दाखिल करने और अमवात का बाइस बनने के बावजूद हेल्थ खिदमात को मुतासिर कर रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए गए। बीबीसी ने आलम WHO के डायरेक्टर ऑफ इमरजेंसीज माइक रियान के हवाले से बताया कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए फैलाव से अस्पतालों में दाखिल होने और अमवात में इजाफे की तवक्को है, खासतौर पर इन ममालिक में जहां कम लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान में सालिसी की कोशिशों की इजाजत देने के लिए तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जमान स्टीफन डुजार्क ने कहा, सबसे पहले और सबसे हम चाहते हैं कि तशद्दुद का खात्मा हो। हम मुजाहिरीन के खिलाफ गोला बारूद और मोहलिक ताकत के इस्तेमाल की सख्ती से मजम्मत करते हैं। डोजार्क ने यह रिमार्क सूडान में बदअमनी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के बयान के सिलसिले में दिया। उन्होंने कहा, हमने हुक्काम से कहा कि वो लोगों को पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत दें। मुजाहिरीन को भी पुरसुकून अंदाज में काम करना होगा। अलबत्ता लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मौजूद रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा भी सूडान के लिए सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे वोकर पर्थ की सालिसी की कोशिशों के लिए एक मुस्बित और साजगार माहौल का ख़्वाह है। काबिल जिक्र है कि सूडान की दारुल हुकूमत खर्तूम में पीर को मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 7 मुजाहिरीन हलाक हो गए थे।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में 2 करोड़ कोरोना टेस्ट किट्स और 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स दस्तयाब। तेलंगाना आवाम को फिक्र करने की जरूरत नहीं। ओमिक्रॉन का सामना करने हुकूमत तैयार। गजबेल अस्पताल का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत सरकारी अस्पतालों को कॉर्पोरेट अस्पतालों की तर्ज पर दे रही है तरक्की। महबूबनगर में महकमा सेहत के आला सतही इजलास से रियासती वज़रा हरीश राव और श्रीनिवास गौड़ का खिताब। महबूबनगर में डबल बेडरूम मकानात का वज़रा श्रीनिवास गौड़ और निरंजन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। हुकूमत तेलंगाना आवाम की तर्ज जिंदगी में मेयारी तब्दीली के लिए पाबंद है। के कविता की रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल की हैसियत से हल्फबर्दारी। काउंसिल के उबूरी सरनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने दिला हलफ। वज़रा मोहम्मद महमूद अली और वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बहादुरपुरा का किया दौरा। बहादुरपुरे में ज़ेर तामीर फ्लाईओवर के तामीरी कामों का किया मुआयना। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल का तबादला। महकमा लेबर हुकूमत हिंद के एडिशनल सेक्रेटरी किए गए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मामलात में मुआवजे में ताखीर पर बिहार और आंध्र प्रदेश हुकूमतों को लगाई फिटकार। मुतासरीन के अहलकारों को फौरी इमदाद फराहम करने के इक़दाम की दी हिदायत। और बैनुल-अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाजों पर पाबंदी में 28 फरवरी तक तोसी। कोविड वबा की सूरत हाल के पेश नजर शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल का इक़दाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।